माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन शनिवार है। बजरंगबली की विशेष कृपा सब पे बनी रहे, ये प्रभु से प्रार्थना है। भगवान राम के सेवक हनुमान जी, बजरंगबली, उनको नमन। आज का दिन एक भारतीय प्रथम महिला गवर्नर का खिताब मिलता है, गौरव जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया श्रीमती सरोजनी नायडू जी, वो हमारे यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल, फर्स्ट गवर्नर एज फीमेल। ये इसका खिताब उन्हें प्राप्त है और वो पहली गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। हैदराबाद में जन्मी, हैदराबाद की धरती को नमन। हैदराबाद में जन्मी, फ्रीडम फाइटर रहीं। उन्होंने प्रेम पे बहुत सारी बातें लिखी। इससे पहले उनके देशभक्ति को मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने देशभक्ति पे लिखा है, सभी गाते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी को, भारत देश है हमारा बहुत प्यारा, सारे दिशाओं में ये सबसे न्यारा, अलग अलग है यहाँ सभी के रूप रंग, पर सुर सब एक ही गाते, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये सभी लोग गाते होंगे इसको। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कोकिला जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू की कविता है देशभक्ति पे। आज उनकी पुण्यतिथि है। 2 मार्च 1949 को लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो हैदराबाद की नहीं रहीं, वो सबके दिलों पे राज करती हैं। जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है या कोई देशभक्ति का कार्यक्रम होता है तो ये बजाया जाता है। इसको लिखा था सरोजिनी नायडू जी ने। उनके पुण्यतिथि पे मेरी श्रद्धांजलि, उनको नमन। उन्होंने ही प्रेम पे कहा है, बचपन में माँ ने नारी का किरदार निभाया। बचपन में जो कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी माँ होती है और नारी का किरदार निभाती है। उसने ही हमें ठीक से चलना, बोलना और पढ़ना सिखाया। सभी लोग कहते हैं कि बच्चे की पहली शिक्षिका माँ होती है। माँ से बच्चा, बच्चा से माँ, माँ कहता, अम्मा कहता, जो भी कहता है, लेकिन माँ उसकी पहली शिक्षिका होती है। लेकिन क्योंकि वो संतान जब पैदा होता है तो माँ से ज़्यादा जुड़ाव होता है, क्योंकि स्तनपान करता है, पालती है माँ। जब बड़ा होता है तब चीज़ें आती है, पिता आता और तमाम लोग आते हैं, लेकिन उसकी प्रथम गुरु जो है वो माँ होती है। और इस गुरु दक्षिणा को कोई संतान दे नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सही है। ये ऋण चुकता नहीं है, चुकाने की लोग कोशिश करते हैं, माँ का ऋण नहीं चुका सकते। उसी पे सरोजिनी नायडू जी ने कहा, उम्र जैसे बढ़ी तो पत्नी ने नारी का रूप लिया। पत्नी ने नारी का रूप लिया मतलब इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं। नारी के रूप को बताया गया है। माँ, पत्नी ने नारी, पत्नी जब बनी तो नारी का रूप लेती है, रूप दिखाया है, बल्कि नारी का रूप दिखाया है। उसने हर परिस्थिति में हमें डटकर लड़ना सिखाया है। ये कर्म माँ ही कर सकती है। मोटिवेशनल अचीवमेंट का जो क्रेडिट जाता है, इट गोज ऑलवेज विद द फीमेल, विद द मदर। ये मोटिवेशंस होते हैं और ये नेचर है, सबकॉन्शियस माइंड से है। ये बाय एजुकेशन नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ एक ही बार होती है। बच्चा पैदा एक ही बार होता है, शादी एक ही बार होती है, संतान
का सुख उसे पहले कभी नहीं मिला होता। जब पहला संतान होता हो तो उसे माँ का गौरव प्राप्त होता है। नहीं तो नारी को कहा जाता है ये बाज है, ये जन्म नहीं दे सकती। जो नारी जन्म नहीं दे सकती उसको समाज बाज कहता है। यही समाज कहीं और नहीं, यही समाज का मतलब व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व। ये सोच है। मैं गंदा सोच मानूंगा, क्योंकि कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है अगर किसी के संतान नहीं है। पहले भी कहा गया है जिनके भी संतान होता है तो जो संतान होते हैं वो माता पिता कर्ज में डूबे रहते हैं, उसका बदला लेते हैं बच्चे, जो भी संतान है। ये धर्म कहता है अगर मेरा कोई बच्चा है तो पूर्व जन्म का कोई ऋण है वो मुझे चुकाना है। और जिनके संतान नहीं है वो धनी है, उनका किसी के प्रति कोई ऋण नहीं, इसलिए वो निसंतान है। मैं इस तरह से कहता हूँ तो गौरव दोनों का है, जिसके संतान है, जिसके संतान नहीं है, जिसको निसंतान कहते हैं। बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऑल थिंग्स आर बकवास, नथिंग हैपन्स इन इंडिया आइदर वर्ल्ड आर एनीवेयर आर इन सोसाइटी। अलग अलग धारणा हो सकती है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। किसके पास संतान है, किसके पास संतान नहीं है, मैं तो समझता हूँ दुनिया के वो सबसे सुखी हैं जिनके संतान नहीं है। यदि है तो यकीन मानिए ये कोई कर्ज है, जिस दिन आप कर्ज चुका देंगे आप चले जाएंगे इस दुनिया से। मैं सरोजिनी नायडू की बात कर रहा हूँ। भारत की कोकिला कही जाती है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की कही जाती है। उन्होंने देशभक्ति पे लिखा, उन्होंने प्रेम पे भी लिखा, उन्होंने दोपहरी के बारे में लिखा, अपने सांवरिया के लिए, प्रिय के लिए कहा कि दोपहर में आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं लाइन नहीं बोलूँगा कविता का, लेकिन वो परमानंद, वो प्रेम की बात करती हैं। प्रेम पे वो पूरी न्यौछावर है सरोजिनी नायडू जी। और वही सरोजिनी नायडू का दूसरा चरित्र राष्ट्रभक्ति का है। हमें उनको याद करना चाहिए, हमें अतीत को याद करना चाहिए। सोचिए हैदराबाद कहाँ है और वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी, आपके प्रदेश की। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं पूर्व अंचल में स्थित एक जिला बस्ती है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। और हमारे प्रदेश की वो राज्यपाल रही हैं सरोजिनी नायडू जी। पुनः उनको हाथ जोड़ के मेरा नमन। मैं यही कह रहा हूँ, कुछ लोग मरने के बाद भी अमर रहते हैं, याद रहते हैं, और कुछ लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, याद नहीं रहता। मैं किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं एक बात कहूँगा, क्या आपको सीता का जन्मदिन याद है? क्या सीता की जयंती मनाई जाती है? क्या राधा का जन्म आपको याद है? क्या रुक्मणी का जन्म याद है? नहीं। आप सोचिए, शंकर भगवान की बारात निकलती है जिसको कहते हैं महाशिवरात्रि। अभी निकट में 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, ठीक है। भगवान भोलेनाथ शीर्ष अभिभावक इस दुनिया के, संसार के, और उनके त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की अलग अलग जिम्मेदारियां। ब्रह्मा का काम है सृजन करना, सृष्टि की रचना। विष्णु भगवान का काम है पालना, और शंकर भगवान का कार्य है नष्ट करना। अगर नष्ट न करे तो ये धरती जो है सिर्फ आदमियों से पड़ी रहे। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेमोरी याद रखिएगा। मटेरियल में, मैनेजमेंट में कहा गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आता है वो पहले जाएगा। बाकी बीमारी से कोई चला जाए दूसरी बात है, लेकिन आम तौर पे पहले एवरेज ये 60 था। 60 साल के बाद मृत्यु हो जाया करती थी पूरे भारत में। अब इधर मेडिकल साइंस ने डेवलप किया, तमाम चीज़ें की, तो लोग 70 साल तक जी जाते हैं। 60 वाज द एनफ एज ग्रुप। मैं बहुत कुछ समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, बुज़ुर्गों से, जो लोग सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं, घर पे रहते हैं, उनके अतीत में क्या हुआ उसका एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर करना बंद कर दें। जैसे मुझे एक फिल्म ध्यान नहीं है,
एक व्यक्ति गया था विदेश, और वो विदेश से जब आता, हाँ, फिल्म राजकुमार थी, अगर आपको ध्यान आए, शम्मी कपूर साहब की। तो वो विदेश से उसका भाई आता है, लेकिन उसकी बहन क्या करती है, तमाम वो टिप टाप ऐसा शो करती है कि जैसे वो विदेश से आ रही है। इसी प्रकार से हम बचपन में जब थे तो कई लोग बम्बई नौकरी करते थे, तो वहाँ से जब लौटते थे दो दो चीज़ लाते थे, आपको बताएं। एक 3 या 5 सेल का टार्च, एक लाठी, बल्कि एक और चीज़ था छाता। ये 3 चीज़ घर लेके आते थे। फिर उसके बाद चौथा जन्म लिया बाजा। जो लोग बम्बई से जब अपने गांव आते थे तो ये 4 चीज़ों का संयोजन लेके आते थे। बाजा खेत के मेड़ पे खूब तेज फुल बालू में बजाते थे, 4 सेल लगता था, और 5 सेल का टार्च लगता तो पूरा गांव चकाचौंध होता था। चूँकि गांव में विद्युतीकरण नहीं था, बिजली नहीं था, लालटेन या था, डिबरी था, तो उससे खूब रोशनी होती थी, लोग चौंकते थे। एक लाठी लाते थे सांप को मारने के लिए। तो ये लाठी, टार्च, अम्ब्रेला छाता, बाजा, ये 4 चीज़ उनकी जो है धरोहर थी, जेवर था, जब वो बम्बई से अपने गांव आते थे। और बार बार कहते थे बम्बई मैं करता हूँ, बम्बई में मैं करता हूँ। भले वो मजदूरी करते थे, वो कहते थे मैं सुपरवाइजर था लेबर का, लेकिन दे वर ओनली इटियर, रिमेंबर इट, लेबर, इसके अलावा कुछ नहीं। वो मजदूरी करते थे, यकीन मानिए, कठिन तपस्या, भूखे रह के, और वो पैसा इकट्ठा करके घर भेजते थे। घर में भैंस ली जाती थी, गाय ली जाती थी, खेती बोया जाता था। ये जीवन की सच्चाई है, सबको समझना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, रिश्ते रिश्ते अगर बोझ बन जाए तो अजनबी बन जाना चाहिए, भूल जाना बेहतर है। रिश्ते में यदि मिठास नहीं है तो मैं समझता हूँ चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पे, चंदन सब लोग यूज करते हैं, वहाँ सर्प रहता है। चंदन और सर्प का जहर चंदन में नहीं जाता। लेकिन याद रखिए, एक जो है किसी गगरी में, दैट इज गॉगलेट या पॉट, गगरी में पहले घी रखा जाता था, और घी पूरा निकालने के बाद वो गगरी घी से महकती थी। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर का जो घी रूपी गुड़ है, पूरे गुड़ को भी निकाल दें, लेकिन जो उस गगरी में, मिट्टी के बर्तन में वो घी विद्यमान है, जो आपके गुड़ विद्यमान है, वो आपको चढ़ के बोलेंगे कि इसमें देसी घी रखा गया था। सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू एक्सप्लेन व्हाट इज द सिचुएशन। हमेशा याद रखिए, आप धैर्य रखें, धीरज रखें, सहनशील बने। आमतौर पे होता नहीं, और अपने आप को देखें, स्वयं को देखें, स्वयं की कमियों को देखें। इससे क्या होगा, अगर कहीं कोई किसी से हो भी रहा है, वक्त जवाब देगा, वक्त स्पष्ट करेगा। ये मैं नहीं कह रहा है, ये स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा था, और चाणक्य भी ने कहा था कि कभी भी हर स्पष्ट नहीं किया जाता, स्पष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि जैसे पति पत्नी के कोई बीच बात होती है, वो बच्चों से नहीं शेयर किया जाता, और बच्चों की बात कभी इधर नहीं शेयर किया जाता। ये अच्छा नहीं माना जाता, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ये बहुत खराब बात है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सरोजिनी नायडू जी को मेरा नमन, श्रद्धांजलि, आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।